कभी कभी इंसाफ आवाज से नहीं आता, वो एक आम औरत के कदमों में उतर कर आता है। आज एक औरत वर्दी वालों को सिखाने वाली है कि ताकत कुर्सी में नहीं, सच्चाई में होती है। चढ़ी, सादे कपड़ों में, चेहरा मासूम, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक और दिल में जलती हुई आग। किसी ने सोचा भी न था कि ये कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की नई डीएम सबा अहमद है। सबा अहमद का तबादला अभी अभी इस शहर में हुआ था। आते ही उन्होंने सुना कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रिश्वत और जुल्म का बोलबाला है। ड्राइवरों से जबरदस्ती पैसे वसूले जाते हैं और पुलिस वाले बेगुनाहों को धमकाते हैं। सबा ने तय किया कि वो आज खुद आम औरत बनकर सच्चाई देखेंगी, बिना बताए, बिना किसी सरकारी तामझाम के। बस आहिस्ता आहिस्ता हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। कंडक्टर टिकट काटते हुए बोला, बीबी कहां तक जाएंगे? सबा मुस्कुराई, थोड़ा आगे चौराहे तक। कंडक्टर ने टिकट देते हुए कहा, बीबी जरा संभल के रहना, आगे पुलिस खड़ी रहती है, बिना वजह बस रोक लेते हैं, पैसे मांगते हैं, देना ही पड़ता है, वरना चालान या केस। सबा का दिल कसक उठा, क्या वाकई हालात इतने बुरे हैं? थोड़ी देर बाद आगे बैरियर नजर आया। सड़क पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक था सब इंस्पेक्टर रहीम खान, अपने इलाके में रिश्वतखोरी और जबरदस्ती के लिए बदनाम। बस देखते ही वो गरजा, ओए बस रोक। बस रुकते ही वो बोला, क्या मुफ्त में पेट्रोल जला रहा है? निकाल 1000 रुपए। ड्राइवर डर गया, साहब मैंने कोई गलती नहीं की। रहीम हंसते हुए बोला, अरे मुझे सिखाएगा कानून, जल्दी निकाल वरना बस जब्त कर लूंगा। बस के अंदर सन्नाटा था। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। किसी की हिम्मत न थी बोलने की। ड्राइवर कांपते हाथों से पैसे निकाल कर दे देता है। सबा सब देखती रही, आंखों में गुस्सा मगर चेहरे पर गजब का सुकून। रहीम पैसे जेब में डालकर बोला, चलो भागो यहां से। बस आगे बढ़ी। सबा ने आहिस्ता से पूछा, ये रोज होता है? ड्राइवर ने भारी सांस लेते हुए कहा, बीबी रोज नहीं, दिन में 2-3 बार तो पक्का। कभी सिपाही रोकता है, कभी इंस्पेक्टर। अगर पैसे ना दो तो कहते हैं केस बना देंगे, बस बंद कर देंगे। बस से उतरने के बाद सबा अहमद आहिस्ता आहिस्ता करीबी थाने की तरफ चली। वही थाना जहां सब इंस्पेक्टर रहीम खान की पोस्टिंग थी। थाने के बाहर कुछ ड्राइवर अपनी गाड़ियां खड़ी करके खड़े थे। सबके चेहरों पर खौफ और थकान थी। एक कह रहा था, भाई आज फिर 200 देकर आया हूं। दूसरा बोला, साहब नहीं मानेंगे, बोले 500 दो वरना गाड़ी रोक दूंगा। सबा ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, अब वक्त आ गया है इस जुल्म का खात्मा करने का। वो सीधे थाने के अंदर दाखिल हुई। ड्यूटी पर बैठे सिपाही ने पूछा, कौन हो बेबी, क्या काम है? सबा ने पुरसुकून लहजे में कहा, मुझे सब इंस्पेक्टर रहीम खान से मिलना है। सिपाही हंसकर बोला, साहब से मिलना इतना आसान नहीं, पहले बताओ शिकायत क्या है? सबा बोली, एक आम शहरी की। सिपाही अंदर जाकर चिल्लाया, साहब कोई औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। रहीम खान बाहर आया, हाथ में चाय का कप, मुंह में पान। वो ऊपर से नीचे तक सबा को घूरते हुए बोला, क्यों बहन जी, क्या परेशानी है? कौन सा चालान काट दिया तेरा? सबा ने जवाब दिया, किसी का चालान नहीं, मगर मुझे समझना है कि आप रोज गरीब ड्राइवरों से पैसे क्यों लेते हैं? रहीम का चेहरा सख्त हो गया। तो कौन होती है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? निकल जाए यहाँ से, वरना तुझे भी अंदर बंद कर दूंगा। कानून सिखाने आई है। सबा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोली, आपको पता है बिना वजह धमकाना या पैसे मांगना कानूनन गुनाह है। रहीम भड़क उठा, देखो बहन जी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये थाना मेरा है, यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा, समझी? सबा ने कहा, अच्छा तो ये थाना आपका है, हुकूमत का नहीं। रहीम ने जोर से हंसते हुए कहा, हुकूमत का? हुकूमत तो फाइलों में है, असली हुकूमत तो मैं हूं। यहाँ हर गाड़ी, हर बस, हर ऑटो मेरे बगैर नहीं चलती। अगर तूने ज्यादा जबान चलाई तो तेरी भी चालान बन जाएगी, समझी? थाने में बैठे सिपाही हंसने लगे। रहीम ने चाय का कप जोर से टेबल पर दे मारा और घर चला। अब निकल यहाँ से, वरना जेल दिखा दूंगा।
सबा ने सर झुका लिया, जैसे डर गई। आहिस्ता से बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना, जब अगली बार आऊंगी तो ये कुर्सी तुम्हारी नहीं होगी। रहीम ठहाका लगाता हुआ बोला, देखो देखो, धमकी दे रही है, जा, बहुत देखे तेरे जैसे। सबा ने कोई जवाब ना दिया, बस सुकून से मुस्कुराई, मुड़ी और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही मोबाइल निकाला और कॉल की। पीए, जिले के एसपी और मीडिया सेल को फौरन मुत्तली करो, आज शाम इसी थाने में मुआयना होगा, और हाँ, किसी को मत बताना कि मैं आज खुद यहां थी। फोन रखते ही उनकी प्यारी आंखों में सुकून की ठंडक और गुस्से की आग दोनों झलक रही थी। उन्हें मालूम था कि रहीम खान के दिन अब गिने जा चुके हैं। शाम के करीब 6 बजे का वक्त था। थाने में वही सुस्ती, वही ढिलाई। कुछ सिपाही हंसी मजाक में लगे थे, कुछ मोबाइल में मसरूफ। रहीम खान कुर्सी पर टांगे फैलाकर बैठा था। सिगरेट पीते हुए बोला, आज भी अच्छा कलेक्शन हुआ, 3 बसें, 2 ऑटो, बढ़िया कमाई। पास बैठे हवलदार ने हंसते हुए कहा, साहब, भगवान करे रोज ऐसा ही दिन हो। इतनी में बाहर अचानक सायरन की गूंज उठी। सबके कान खड़े हो गए। एक गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला, कुछ अफसर तेजी से अंदर आए। उनके पीछे एक औरत, कदम दर कदम इत्मीनान से भरी हुई। रहीम झल्लाया, कौन हो तुम लोग? किसी की इजाजत से अंदर चले आ रहे हो? तभी एक अफसर ने जोर से कहा, सावधान, डीएम सबा अहमद मैडम तशरीफ ला चुकी हैं। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। रहीम के हाथ से सिगरेट गिर पड़ी। वो कुछ सेकंड तक हक्का बक्का खड़ा रहा। क्या डीएम? उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। वही चेहरा, वही सादे कपड़े, वही नजरें, सुबह की वही बस वाली औरत। सबा ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बोली, अब पहचान में आई मैं कौन हूं? रहीम का चेहरा जर्द पड़ गया, आवाज कांपने लगी, मैडम, वो मैं आपको पहचान ना पाया, मुझसे गलती हो गई। सबा ने ठंडे मगर सख्त लहजे में कहा, गलती? ये गलती नहीं, जुर्म है इंस्पेक्टर। तुमने गरीब ड्राइवरों से पैसे वसूले, उन्हें धमकाया और सरकारी वर्दी को अपनी जागीर बना लिया। थाने में बैठे बाकी सिपाही सर झुका चुके थे। सबा बोली, तुम सबको लगता होगा कि कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता, मगर याद रखो, अवाम की आह बहुत ताकतवर होती है। फिर अपने स्टाफ को हुक्म दिया, पूरा थाना सील करो, हर रिकॉर्ड, हर रसीद, हर नकद रकम की जांच होगी। अफसरों ने फौरन हर दराज और फाइल खोलनी शुरू कर दी। कैश ड्रॉर से नोटों के बंडल निकले, झूठे चालान के बक्से मिले और रिश्वत की फहरिस्तें बरामद हुई। सबा ने सबूतों को देखते हुए कहा, यह सब तुम्हारे लालच के निशान है रहीम खान। रहीम रो पड़ा, मैडम माफ कर दीजिए, मैं दोबारा नहीं करूंगा, बस एक मौका दीजिए। सबा ने ठंडे तेवर में कहा, एक मौका उन गरीबों को भी दो जिनसे तुमने उनकी रोजी छीनी थी। थाने का माहौल अब डर और शर्म से भर गया। सबा ने एसपी की तरफ मुड़कर कहा, इंस्पेक्टर रहीम खान को फौरन मुतालिक करो और बदइंतजामी व जबरदस्ती की धाराओं में एफआईआर दर्ज करो। एसपी ने सलामी दी। जी मैडम। फौरन रहीम के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। रहीम कांपते हुए बोला, मैडम, मैंने कभी न सोचा था कि जो औरत सुबह मेरे सामने खड़ी थी वही शाम को मेरा फैसला सुनाएगी। सबा ने नजरें झुकाकर सुकून भरे लेकिन सख्त लहजे में कहा, और मैंने भी न सोचा था कि वर्दी में एक डाकू देखूंगी। थाने के बाहर अब मीडिया का सैलाब उमड़ आया था। कैमरों की चमक, माइक की भीड़ और नारों की गूंज। डीएम सबा अहमद जिंदाबाद, बदइंतजामी मुर्दाबाद। सबा बाहर निकली, भीड़ की तरफ मुड़ी। आवाज में सुकून भी था और ताकत भी। आज की ये कार्रवाई सिर्फ एक इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो वर्दी को ताकत नहीं, एक कारोबार समझती है। कानून का मतलब आमदनी नहीं, बल्कि इंसाफ है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, कैमरे लगातार चमकते रहे और हवा में एक नया भरोसा तैरने लगा। अगली सुबह पूरा शहर एक ही खबर से जागा, बदइंतजामी इंस्पेक्टर रहीम खान गिरफ्तार। डीएम सबा अहमद का बहादुराना कदम। हर अखबार के पहले पन्ने पर तस्वीर, रहीम खान झुका सर, हाथों में हथकड़ियां, पीछे मोटे हरफों में लिखा था, कानून के हाथ लंबे हैं।
सबा अहमद अपने दफ्तर में बैठी थी। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। टेबल पर थाने की जांच रिपोर्ट की फाइल रखी थी। उन्होंने फाइल बंद की, नजरें बाहर की तरफ उठाई। सड़क पर वही बस गुजर रही थी, वही बस जिसमें वो कल बैठी थी। ड्राइवर आज मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक शुक्रिया, जैसे कह रहा हो, मैडम, आपने हमारी आवाज सुनी। सबा के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई और आहिस्ता से बोली, कभी कभी सच्चाई बोलने के लिए वर्दी नहीं, हिम्मत चाहिए। उसी वक्त उनका सेक्रेटरी अंदर आया। मैडम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब तैयार है। सबा उठी, फाइल हाथ में ली और कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गई। हॉल खचाखच भरा था। सैकड़ों पत्रकार, चमकते कैमरे और गूंजते माइक। पहला सवाल आया, मैडम, आपने खुद को आम औरत बनाकर मुआयना करने का फैसला क्यों किया? सबा ने पुरअमन शांति भरे लहजे में कहा, क्योंकि सच्चाई कभी सरकारी गाड़ियों में नहीं मिलती, वो मिलती है सड़कों पर, बसों में और लोगों की निगाहों में। दूसरा सवाल उछला, क्या आपको डर नहीं लगा कि कोई पहचान लेगा या कुछ हो जाएगा? सबा मुस्कुराई। जो डर गया वो कभी तब्दीली नहीं ला सकता, और जो ईमानदार है उसे पहचान की जरूरत नहीं होती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई पत्रकारों की आंखें भीग गईं। सबा ने आखिरी जुमला कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जो अब भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। उस रात सबा अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चांद शफकत से चमक रहा था। नीचे शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, शायद अब ये शहर थोड़ी सी पाक हवा ले सके। हर समाज में कुछ रहीम खान जरूर होते हैं, मगर हर दौर में एक सबा अहमद भी होती है जो दिखावे से नहीं, सच्चाई से तब्दीली लाती है। कभी कभी इंसाफ खामोशी से नहीं आता, वो आवाज बनकर गूंज